हेलो स्टूडेंट। हम लोग इससे पहले मॉडल सेट वन का लेक्चर वन का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर वन बना था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक डिस्कस किए थे। ये सब क्वेश्चन सब डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग मॉडल सेट वन का, ये मॉडल सेट वन है, देख लो। मॉडल सेट वन का लेक्चर नंबर वन यूट्यूब पे डाला हुआ है। इसका जो मॉडल सेट वन में लेक्चर नंबर वन जो आपको बताए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक बताए थे आंसर, और विथ एक्सप्लानेशन भी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे और 11 से देखेंगे और इसका एक्सप्लानेशन भी देखेंगे। देखो, एक्सप्लानेशन में आपको हम ये बताए थे कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में बताए थे कि पहला जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकेंड में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, थर्ड में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, फोर्थ में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, फिफ्थ में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ये सारा बता चुके थे। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था उसका नाम है ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था उसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था उसका नाम है वीएलएसआई। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये होता है। फिफ्थ में जो यूज हुआ था वो था आपका यूएलएसआई। यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना। बोल ये रहा है कि किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो आंसर अभी तुरंत बताए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर में हम लोग टिक करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर इज आ स्लैश एन। कंप्यूटर कौन सा डिवाइस होता है? तो कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉन डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। पॉइंट आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम। मतलब ये बोल रहा है कि कंप्यूटर वर्ड कहां से आया है, कंप्यूटर वर्ड का निर्माण कहां से हुआ है। तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है हल करना, कैलकुलेशन करना, ये होता है। तो ये कंप्यूट वर्ड से बना है कंप्यूटर। समझ में आया? इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है डेटा आर। डेटा क्या होता है? तो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। रॉ फैक्ट्स मतलब जिसका कोई मायने मतलब नहीं निकलता है, जो डेटा मीनिंगलेस होता है। वो दिखेगा आपको, डेटा के बारे में पता रहेगा कि वो डेटा है क्या, ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे ये लिखा क्यों गया है, रीजन नहीं पता रहेगा, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होता है। तो ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें आप देखोगे, ये समझ में आ गया आपको। हम लोग 14 क्वेश्चन तक डिस्कस किए। 15 देखोगे आप, 14 तक समझ में आ गया ना? नेक्स्ट 15 में देखोगे, 15 में ये बोल रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ कंप्यूटर। बोले रहा है बताइए इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का फीचर है। तो फीचर मतलब हो गया गुण, कंप्यूटर के गुण को बताना है। तो कंप्यूटर तो स्पीड होता है और कंप्यूटर सभी रिजल्ट को सही सही बताता है, उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। तो कंप्यूटर तेज और एक्यूरेसी दोनों है, तो दोनों ये क्या हो गया, कंप्यूटर का गुण हो गया। तो ये दोनों का दोनों कंप्यूटर का फीचर्स है। तो क्या हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अवगुण के बारे में बताना है कि कंप्यूटर का लिमिटेशंस क्या क्या है। तो देखो, कंप्यूटर के पास पहला दिमाग नहीं होता है, तो उसको नो आईक्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नो ह्यूरिस्टिक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर को
गलत इनपुट दोगे तो कंप्यूटर गलत आउटपुट देगा, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है कंप्यूटर के पास। इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? तो प्रॉब्लम ये होता है, जैसे मान लो कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग को कोई कुछ बोलता है और बोलता है कि उसको गाली दो, तो हम लोग वर्ड में क्या करते हैं कि अपना डिसीजन खुद लेते हैं कि कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है। लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर में अगर आप गलत इनपुट डालते हो तो कंप्यूटर गलत आउटपुट भी देता है। जैसे व्हाट्सएप में किसी को गाली लिख करके भेज दिए, तो क्या आपका कंप्यूटर मोबाइल बोलेगा कि हम नहीं जाएंगे उसके पास, गलत वर्ड है? ऐसा तो नहीं बोलेगा, वो चला जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है। तो हम लोग गलत इनपुट दे रहे हैं तो अगले को आउटपुट भी गलत मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं नो ह्यूरिस्टिक्स। नो ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये होता है, इफ यू प्रोवाइड द रॉन्ग इनपुट टू द कंप्यूटर, देन कंप्यूटर ऑल्सो प्रोवाइड द रॉन्ग आउटपुट। समझ में आया? तो उसी को नो ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं। ये दोनों का दोनों कंप्यूटर का लिमिटेशन है, तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहां तक हो गया ना? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में देखोगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कंप्यूटर। ये बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का फीचर नहीं है। तो देखो, कंप्यूटर का फीचर, एक्यूरेसी कंप्यूटर का फीचर है, स्टोरेज कंप्यूटर का फीचर है, यहां स्पीड होना चाहिए, यह स्पीड लिखा जाएगा, स्पीड टाइपिंग मिस्टेक है, स्पीड। तो देखो ये तीनों, एक्यूरेसी, स्टोरेज और स्पीड, ये तीनों का तीनों कंप्यूटर का फीचर है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है, नोट लगा दिया है कि कौन नहीं है, तो नो आईक्यू कंप्यूटर का फीचर नहीं है। पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट समझोगे। अगला पॉइंट है 18 नंबर क्वेश्चन में। आप देखोगे कि 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। बोलिए रहा है कि बताइए जो ऑप्शन दिया गया है वो उसमें, उनमें से कंप्यूटर का लिमिटेशन कौन नहीं है, ये बताने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो, नो आईक्यू कंप्यूटर का लिमिटेशन है, नो ह्यूरिस्टिक्स कंप्यूटर का लिमिटेशन है, स्पीड कंप्यूटर का फीचर है। तो यहां पे बोला है नोट, नहीं बोला है कि कौन लिमिटेशन नहीं है, तो स्पीड लिमिटेशन नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट है ना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट आर द 2 डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बोलिए रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना डिजिट होता है। तो पहले एक थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप समझोगे इसको। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है, हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम्स। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम्स होता है वो 4 होता है। 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। पहला जो है फर्स्ट, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये होता है। इसमें जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होता है, 0 और 1। तो बताओ 2 डिजिट होता है तो इसमें बेस कितना होगा? तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, और इसी बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिक्स। इसको रेडिक्स बोला जाता है। देखो बेस जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स पे, कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना डिजिट आ रहा है। तो बाइनरी में 2 ही आ रहा है, 0 और 1, तो इसीलिए इसका बेस 2 होता है और बेस को रेडिक्स बोलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो कि आप कुछ लिख रहे हो, इसमें नंबर लिख रहे हो, तो 0 1 से आपको लिखना है, एग्जाम्पल बनाना है, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, और इसका बेस कितना रहेगा? 2, हमेशा 2 रहेगा, कॉमा। जितना भी बड़ा नंबर लिखो तो उसमें आपको 0 1 2 ही नंबर का यूज करना है, 2 ही डिजिट का यूज करना है। बहुत सारे लोग कोई दूसरा डिजिट भी इसमें यूज कर देते हैं इस तरह का, तो ये गलत है, ये बाइनरी नंबर नहीं है। पॉइंट में आप लिख सकते हो इस तरह से, ये पॉइंट में हो सकता है, लेकिन ये जो है 0 और 1 के अलावा इसके एग्जाम्पल में तीसरा नंबर कोई भी नहीं आ सकता है। तो बाइनरी नंबर आ गया समझ में? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट आता है, 0 और 1, इसीलिए इसका बेस 2 होता है और बेस को रेडिक्स बोलते हैं।
बाइनरी नंबर सिस्टम का जो भी आप एग्जाम्पल लिखोगे उसमें दो ही नंबर आपको यूज करना है, 0 और 1 का, बस। तीसरा कोई भी नंबर इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम आ गया समझ में, ये जो है बाइनरी बताएं। अब आपको क्या करना है, इसमें ऑक्टल के बारे में हम लोग को देखना है। देखो इसमें आप देखोगे, नेक्स्ट देखो, अगला ये बताया आपको। नेक्स्ट इसमें क्या है अगला, देखो इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम 2, वो दूसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में 8 डिजिट आता है। ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो 8 होता है तो इसका नंबर कहां से कहां तक होगा, तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होता है। देखो 1 से लेके 7 तक 7 हुआ और एक 0, 8 हो गया, तो 8 होता है। इसीलिए इसका बेस जो है, बेस वो 8 होता है, और इस बेस को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। समझ में आया? मतलब ऑक्टल में आप जो भी एग्जाम्पल लिखोगे उसमें 0 से लेके 7 तक डिजिट यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। 0 1 इसके नंबर सिस्टम में काउंटिंग में आ रहे हैं, तो 0 1 होंगे। 0 1 बाइनरी में भी होता है, ऑक्टल में भी होता है। तो कैसे नंबर को पहचानेंगे कि कौन सा नंबर क्या है, कौन ऑक्टल है कौन बाइनरी है, तो बेस से पता चलेगा। अगर बेस 8 है तो ऑक्टल है, और बेस 2 है तो बाइनरी है। समझ में आया? इसमें आपका 1 7 6 आ सकता है, ये ऑक्टल नंबर है। ठीक है, नंबर को पॉइंट में लिख सकते हो इस तरह से, ये 6 हो सकता है, 6 4 2 4 5.6 बेस 8 ये हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा नंबर, जैसे कोई 9 8 7 0 ये लिखता है, बेस 8 देता है, तो ये गलत है। 9 और 8 इसके काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो ऑक्टल नंबर का आपको पता चल गया, ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और ऑक्टल नंबर का जो भी आंसर या एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे वो 0 से 7 तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब एक होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम ये होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 होता है 0 से लेके 9 तक। तो बताओ इसका बेस कितना होगा, इसका बेस 10 होगा, और इसी बेस को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं, इसी बेस को रेडिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये होगा, 0 1 इसके काउंटिंग में भी आएगा, लेकिन इसका बेस 10 रहेगा, और 3 4 5 इसका बेस भी 10 रहेगा, 9 8 इसमें आएगा, बेस 10 रहेगा। मतलब इसमें जो मन है वो एग्जाम्पल लिख दो, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहे जितना बड़ा नंबर लिखे 0 से लेके 9 तक यूज करते हैं। समझ में आया? ये तीसरा नंबर सिस्टम आपको बताया। फोर्थ जो है, जो लास्ट है, वो आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। समझोगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, देखो हेक्सा का मतलब होता है 6, ये जो हेक्सा है इसका मतलब होता है 6, और डेसिमल का मतलब होता है 10, तो दोनों को जोड़ दो तो 16 हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स है वो होता है आपका, ठीक है, हेक्साडेसिमल में जो आता है आपका वो टोटल 16 आता है। ठीक है, तो इसमें कहां से कहां तक होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और क्या होता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये होता है। लास्ट 15 तक होता है। लेकिन देखो 0 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए इसको जो आएगा रिजल्ट में वही लिखेंगे। लेकिन जहां से डबल डिजिट वाला नंबर आ रहा है, जैसे 10 लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए 10, 11 लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए, वहां से डबल डिजिट नंबर को हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं नंबर सिस्टम में, इसीलिए इसको कैपिटल ABCD से दिखाया जाता है। अगर जहां आपको 10 लिखना है हेक्साडेसिमल में, तो 10 को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को कैपिटल B से, 12 को कैपिटल C से, 13 को कैपिटल D से, 14 को कैपिटल E से और 15 को कैपिटल F से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि 10 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में, तो आपका ऑप्शन में ए दिया रहेगा, ए में टिक करना है। 14 को हेक्साडेसिमल में किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैपिटल ई से, तो इसका बेस कितना होगा, तो इसका बेस जो है वो 16 होगा, 16। अब इसके एग्जाम्पल में आप 01 भी ले सकते हो, 01 लेकिन बेस 16 दिया रहेगा। ए बी भी ले सकते हो, लेकिन इसका जो बेस है वो बेस 16 दिया रहेगा, 16। तो बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ABCD है तो XYZ सब लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट आप F तक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके बाद आपको नहीं दिखाना है। समझ में आया? तो नंबर सिस्टम पहचान लोगे। 4 नंबर सिस्टम बताए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे, ये आ गया समझ में आपको कि बोल ये रहा था 19 में, व्हाट आर द 2 डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 डिजिट बताना था, तो 0 और 1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम के ऊपर काम करता है, तो आप लोग सबको पता है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो भी लिखते हैं, समझ में आया, कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, वो हम लोग को दिखता है स्क्रीन पे, कंप्यूटर उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है तब समझता है, तो बाइनरी को समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। नेक्स्ट ये बोला है 1121 नंबर क्वेश्चन है। 11 3 टाइम्स 1 है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 1 0 1, ये क्वेश्चन है। ये बाइनरी नंबर है, 1101 इन बाइनरी। किस में है? बाइनरी में। इसको चेंज किस में करना है? डेसिमल में। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, राइट साइड से काउंटिंग 1 से चालू करना है। कितना से? 1 से। 1 2 डबल करना है, राइट से 1 से चालू करना है, नंबर का डबल करना है। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये हो गया, 8 हो गया। अब 0 वाले नंबर को काट देना है। 0 वाला नंबर कट गया ना, और जहां जहां 1 है उस नंबर को जोड़ देना है। जैसे 8 के जगह 1 है, 4 के जगह 1 है, 1 के जगह 1 है, तो 8 और 4 जोड़ना है 12 और 1 13, तो इसका आंसर होगा 13। क्या होगा? 13। इस तरह से किसी का भी बाइनरी नंबर दिया रहेगा, मान लो कि ये नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या आप उसको निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये हम लोग को समझना है। जैसे मान लो ये नंबर दे दिया, बोला इसका बाइनरी निकालो, इसका डेसिमल नंबर निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है? राइट साइड से काउंटिंग 1 से चालू करना है, इधर से 1 और नंबर का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इस तरह से। और भी रहता तो 32 होता, 64 होता, इस तरह से। जहां जहां पे 0 है उस नंबर को काट देना है। देखो ये 4 कट जाएगा क्योंकि इसके जगह पे 0 है, 1 कट जाएगा क्योंकि इसके जगह पे 0 है। अब ये दोनों को जोड़ देना है, 8 16 और 8 कितना हो गया? तो 24 हो गया। 24 और 2 कितना हो गया? 26, तो इसका होगा 26 आंसर। तो इस तरह से कोई भी बाइनरी नंबर दिया रहेगा आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका 13 आ रहा है, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है,
इस बाइनरी नंबर का 13 आ रहा है तो 13 में हम लोग टिक करेंगे। समझ में आया? 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो समझना है, ठीक है। इसमें देखोगे 22 का बोल ये रहा है कि 1 बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, 1 बाइट जो है, ठीक है, 1 बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, 1 बाइट कितने का ग्रुप होता है? तो आपको, आप लोग को पता होगा कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। समझ में आया? तो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का ग्रुप होता है, तो ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन बोल देता कि 1 निबल कितने का ग्रुप होता है, 1 निबल, तो 1 निबल जो है वो 4 बिट्स का ग्रुप होता है, सबसे छोटा बीट होता है, समझोगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मेमोरी का वो बीट होता है, बीट के बाद निबल होता है, निबल के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद आपका केबी होता है, केबी के बाद आपका एमबी होता है, एमबी के बाद आपका जीबी होता है, और जीबी के बाद आपका टीबी होता है। देखो ये बीट है, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है, ठीक है। 4 बिट्स इक्वल टू कितना? 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, ठीक है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी, केबी का फुल फॉर्म किलो बाइट, ठीक है। और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, जीबी का फुल फॉर्म जीगाबाइट, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट। ये है, तो ये मेमोरी का पूरा मेजर करने का तरीका है, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे, क्वेश्चन ये बोल रहा था आपका कि 1 बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स है ना, मतलब 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का ग्रुप होता है। ये पॉइंट आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 23 से हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आपको बताएंगे वो मॉडल सेट 1 का लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट। आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। थैंक यू।